प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख, संपत्ति, संपन्नता और शुभता चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, उसके जीवन में संपत्ति रहे, उसका जीवन कल्याणमय और आनंदमय। तो थोड़ा विचार करें कि सुख की जड़ क्या है, कैसे सुख, संपत्ति, संपन्नता और शुभता सदैव जीवन में रहे। तो चाणक्य जी ने मूलांक प्रकरण में एक सूत्र दिया है कि सुख की जड़ क्या है, सदैव जीवन में सुख, संपत्ति, संपन्नता और आनंद कैसे रह सकता है। तो कहते हैं कि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, राजस मूलम इंद्रिय। बोले सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल राज्य है और राज्य का मूल इंद्रिय है। कहने का आशय यह है कि जीवन में सुख, संपत्ति, शुभता, संपन्नता चाहिए तो अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है उसके जीवन में सुख, संपत्ति, संपन्नता कभी नहीं होगी, क्योंकि इंद्रियों के विषय उसे प्राप्त होते रहेंगे तो सुख ही रहेगा और जैसे ही वो प्राप्त नहीं होंगे, जैसे उनमें अवरोध आएगा, वो दुखी हो जाएगा या फिर उन इंद्रियों के सुखों के कारण अपने जीवन को नष्ट कर। गोस्वामी तुलसीदास जी दृष्टांत देते हैं 5 जीवों कि इन 5 जीवों को सिर्फ एक इंद्रिय के सुख के कारण अपने जीवन को नष्ट कर लेते और मनुष्य 5 इंद्रियों के वशीभूत। तो जब तक वो अपनी 5 इंद्रियों को वश में नहीं करता सुखी नहीं हो सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अली पतंग मृग मीन गज जरत एक ही आँच और तुलसी ताकी कौन गति, जाको लागे 5, जाको लागे 5। बोले अली पतंग मृग मीन गज, अली माने भंवरा, पतंगा, मृग, मीन और हाथी, ये सब एक एक इंद्रिय के स्वाद के आग में जल करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। जैसे भंवरा है वो सुगंध के लोभ में मारा जाता है और सुगंध के कारण कमल के अंदर बैठ करके उसकी सुगंध लेता रहता है और सूर्यास्त होते ही कमल का मुंह बंद हो जाता है और भंवरा उसी के अंदर फंस जाता है। सुबह जैसे ही होता है कोई हाथी, कोई जानवर आता है और कमल को कुचलते हुए चला जाता है, उसमें भंवरे का जीवन नष्ट हो जाता है। और मृग जो है मधुर संगीत के कारण आखेट हो जाता है, बीड़ा बजती हो मृग वहीं पर खड़ा है, उसको श्रवणेंद्रिय के कारण अपने जीवन को नष्ट कर। तीसरी है मछली, मछली को जिह्वा का स्वाद, जिह्वा के स्वाद के कारण वो जाके कांटे में फंस जाती है और वो अपने जीवन को नष्ट कर देती है। चौथा है हाथी, स्पेंद्रिय के कारण, अपनी विषय वासना के कारण हाथी विषय वासना के अधीन होकर जंजीरों में जकड़ा जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए सामने एक हथनी खड़ी कर देते हैं और हाथी जैसे ही दौड़ता है गड्ढे में आ जाता है, उसे जंजीरों से बांध दिया जाता है। तो संत तुलसीदास जी कहते हैं कि अली पतंग मृग मीन गज जरत एक ही आँच, तुलसी ताकी कौन गत जाको लागे 5। और ये मनुष्य जो इसको 5 लगे, स्वादेंद्रिय से अच्छा खाना चाहता है, आंखों से अच्छा देखना चाहता है, नाक से अच्छी सुगंध लेना चाहता है, कान से अच्छा सुनना चाहता है और इस पर सुख चाहता है, आराम चाहता है। शरीर एक एक विषय के कारण वो विषय के वशीभूत हो जाता है। तो जब जब उसे उन विषयेंद्रियों को वस्तुएं प्राप्त होती रहती हैं, विषय सुख प्राप्त होता रहता है, तब तक वो सुखी रहता है और जैसे ही वो वस्तुएं प्राप्त नहीं होती वो दुखी हो जाता है। तो सदैव सुखी रहने के लिए अपने इंद्रिय निग्रह करना अति आवश्यक। ठीक है, कोई सुख आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। तो अगर इंद्रिय निग्रह कर लिया तो हमेशा सुखी रहे। किसी इंद्रिय के वशीभूत होकर के, मान के चलो स्वादेंद्रिय के वशीभूत होकर के उल्टा सीधा खाता जाए और जब अपच हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। कानों से अपनी प्रशंसा सुनने का, बुराई सुनते ही दुखी हो जाएगा। कहने का आशय है कि मनुष्य 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के अपने जीवन को नष्ट कर लेता है और अपने जीवन को दुखी कर लेता है।
तो फिर उपाय क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इंद्रियों को बस में करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उस परम आनंद की ओर चले जाओ, उस परम सुख की ओर चले जाओ, तो हमेशा सुखी रहोगे। और इंद्रियों को उन्हीं में लगा, भगवान के दर्शन में, भगवान के स्मरण में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान के सुवासित तुलसी दल का सुगंध लेने में, पांचों इंद्रियों को लगा। तो कहते हैं कि तुलसी ये तो पांच हैं, जो और भी होते 50, और जाके हृदय राम में ताको कोनी त्रास, ताको कोनी त्रास। तुलसीदास जी कहते हैं तो सिर्फ 5 हैं, अगर 50 भी होते तब भी उसे कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, और उसके जीवन में हमेशा सुख संपत्ति सब कुछ रहे। उसके जीवन में दुख कष्ट अशुभता कभी आती है, क्योंकि कहा है कि बड़े रखवारे रमापति जासु, और सीम की चाप सकए को तासु। बोले जिसका रखवाला भगवान राम है, उसकी सीमा को कौन चाप सकता है? ये इंद्रिय सुख उसे कहाँ प्रलोभन दे सकते हैं? वो कहाँ इनमें सुखी होगा? वो तो भगवान के भजन में सुखी होगा। तो अगर जीवन में हमेशा सुखी रहना चाहते हो, इंद्रियों को बस में करना चाहते हो, तो अपने हृदय में प्रभु राम को बसा लो बस। क्योंकि हनुमान जी ने राम को बसाया, बोले जास हृदय आगार बसहि राम सब चाहता। तो क्या हुआ? प्रणवं पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान का। तो जीवन में हमेशा उजाला रहेगा, हमेशा ज्ञान का प्रकाश रहेगा। तो इंद्रियों के विषय हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे, और हम इंद्रियों के बस में नहीं होंगे। और जब इंद्रियों के बस में नहीं होंगे तो हमारे जीवन में सुख संपत्ति सदैव रहेगी, आनंद हमेशा रहेगा, क्योंकि हम तो उस परमानंद में डूब जाएंगे। और फिर हमारा रखवाला कौन होगा? राम का। जय श्री कृष्ण। राधे।